बुंदेली समाचार। नमस्कार, मैं हूं महेश सोनी। प्रस्तुत है बुंदेली समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के नौगांव जिले के कलियाबोर में 6,950 करोड़ रुपए से ज्यादा की काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला से रखी। राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत लगभग 86 किलोमीटर लंबी यह कॉरिडोर परियोजना पर्यावरण के अनुकूल है। इको 35 किलोमीटर हिस्सा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर को हुई है, जो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से गुजरे हो। ई परियोजना को उद्देश्य क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार करत भय उद्यान की समृद्ध जैव विविधता को संरक्षण सुनिश्चित करना सुई है। ई परियोजना में नगांव, कार्बी आंगलोंग तथा गोलाघाट जिलन से गुजरी है और इसे डिब्रूगढ़ तथा तिनसुकिया समेत ऊपरी असम की कनेक्टिविटी में सुधार हुई है। एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर से वन्य जीवों को आवागमन निर्बाध हुई है और मानव वन्य जीवन संघर्ष कम हुई है। प्रधानमंत्री ने कलियाबोर में विकास कार्यों की शुरुआत करते भय कही है कि कांजीरंगा केवल राष्ट्रीय उद्यान ही नहीं है, बल्कि असम की एक आत्मा सुई है। बिन ने कही है कि यूनेस्को ने कांजीरंगा को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी है। श्री मोदी ने कही है कि हाल ही के वर्षों में काजीरंगा में पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी भई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल में पूर्व मंत्री श्री गोपाल भार्गव से भेंट करी और बाल हृदय रोगियों की सहायता के लाने वेदिका फाउंडेशन के विशेष कमरों को लोकार्पण करो। मुख्यमंत्री ने बताओ कि सागर जिले सहित प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में आवे बारे गंभीर रोगियों के उपचार के लाने एम्बुलेंस, 70 बेड की सुविधा, भोजन और आवास की व्यवस्था भी करी गई है, जो एक सराहनीय पहल है। ई मौका पे मुख्यमंत्री ने उपचार के लाने आए मरीजन और बिन के परिजनों से बातचीत करी और बिन को हालचाल जानो और सेवा कार्यों की सराहना सुई करी। स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में कल से विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक शुरू हो रही है, जो 23 जनवरी तक चले हैं। सम्मेलन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। दुनिया भर से 3,000 से ज़्यादा नेता इनमें शामिल हुई है, जिनमें राष्ट्राध्यक्ष, शीर्ष उद्योगपति और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रमुख भी शामिल हुई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज स्विट्जरलैंड पहुंचे। वे दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक के दौरान वैश्विक निवेशकों से संवाद करें हैं और मध्य प्रदेश में निवेश के अवसरों को प्रस्तुत करें हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार मैन्युफैक्चरिंग, नवीकरणीय ऊर्जा, लॉजिस्टिक, टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में निवेश को बुलावे पे ध्यान देवजे हैं। उज्जैन में चल रहे 5 दिवसीय श्री महाकाल महोत्सव को आज समापन हो रहा है। महोत्सव के आखिरी दिन शाम 5 बजे महाकाल लोक में शिव तत्व पर आधारित इंडोनेशियाई नृत्य नाटक की विशेष प्रस्तुति भई। यह प्रस्तुति शिव तांडव और आध्यात्मिक चेतना को वैश्विक कला दृष्टि से दर्शाई गई है। वीर भारत न्यास और महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति के सहयोग से आयोजित होने वाले ई महोत्सव में देश विदेश की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जा रही हैं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने पिछले साल दिसंबर की शुरुआत में बड़े पैमाने पर हुई उड़ान देरी और रद्दीकरण के कारण इंडिगो एयरलाइंस पे 22 करोड़ 20 लाख रुपयों को जुर्माना लगाओ है। 3 से 5 दिसंबर के बीच 2,507 उड़ानें रद्द करी गई और 1,852 उड़ानों में देरी भई, जिसे विभिन्न हवाई अड्डों पर 3 लाख से ज़्यादा यात्रियों को असुविधा को सामना करना पड़ो। अब अंत में मौसम। प्रदेश में कड़ाके की ठंड को प्रकोप जारी है। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी और उत्तर से आ रही ठंडी हवाओं के कारण प्रदेश के कई हिस्सा में तापमान तेजी से गिर रहा है। शहडोल जिला प्रदेश को सबसे ठंडा जिला रहा है, जहां कल्याणपुर में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज करो गया है। उमरिया में 4.8 डिग्री और 25 से अधिक शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे रहो। उत्तरी जिलों में सुबह घना से मध्यम कोहरा छा रहा हो, जिससे रेल यातायात प्रभावित भाव। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के असर से 22-23 जनवरी के बाद प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है। और जय के संगे बुंदेली समाचार संपन्न भय।